जी बिल्कुल, हमें ये पता चला कि उन्हें बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो शीशा है वो अवेलेबल नहीं है, और शीशा ना होने की वजह से उनकी दाढ़ी बढ़ी। और लास्ट टाइम जब वो मुलाकात हुई हमारे कुलीग उमैर नियाज़ी साहब की, तो उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उन्होंने आके तस्दीक की कि वाकई उनको इस सूरत हाल में रखा गया। और ओवरऑल ही वो जेल के अंदर उनको जो है वो एक अच्छी क्लास के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर नहीं है। क्योंकि हमने जब चेक किया पता चला कि उन्होंने बताया कि मैं उसी सेल के अंदर हूँ, उसी हालत में रखा गया है, वही सेम पोजीशन, वही कमरा, वही छोटा जो डेथ सेल है, उसके अलावा कोई वहाँ पर नहीं है। और उनको जेल का खाना ही दिया जा रहा है, कोई उनको बेटर फैसिलिटीज़ जो कानून के मुताबिक उनका हक़ है। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे रखा हुआ ऐसा है, लेकिन मुझे अगर 1000 साल भी इस ऐसे रहना पड़े तो मैं रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे किसी तरफ से कोई मैं घबराए हुए नहीं हूँ। दाढ़ी के अंदर खान साहब जो है वो अच्छे लगते हैं। पहले भी उनकी दाढ़ी अक्सर बढ़ जाती है, जब ज़मान पार्क में 2-3 दिन वो कभी कभी नहीं करते, और उनकी अच्छी दाढ़ी जो है वो अच्छी लगती है उनको। दूसरे नंबर पर ये है कि खान साहब को गर्मी के हवाले से वो कहते हैं ना जी कि वो खान साहब जो है बड़े घबराएंगे, परेशान होंगे कि वो रह नहीं सकेंगे जी, एसी है ये है वो। लेकिन खान साहब जब भी जो है हम ज़मान पार्क में बैठे होते थे, वो अक्सर जो है दरख्त के नीचे बैठ के वो जो है सारी बात कर रहे होते थे, और उनका ये प्रायोरिटी नहीं होती थी कि मैं एसी वाले कमरे में जाके बैठूं। यही उन्होंने उस दिन जेल के अंदर कहा। जब खान साहब जो है वो आए जेल के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में, तो फ़ौरन ही उन्होंने कहा कि जो एसी है वो बंद कर दें। तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उस जो कोठरी है उसके अंदर गर्मी है, वो बर्दाश्त करने वाले हैं। लेकिन एक लम्हा भी किसी की आज़ादी को सल्ब करना वो आइन के ऊपर हमला है, और उनको जो है गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर रखा। देखें, शीशा उनके पास अवेलेबल हो गया। पहले तो वो देख ही नहीं सकते थे, ब्लेड लग सकता था, लेकिन होप्स हो कि अगर वो उनका अपना डिसीजन है दाढ़ी बढ़ाएं या शेव करें। लेकिन खान साहब जो हैं ओवरऑल जिस हाल में उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कपड़े मैंने कौन से पहने हैं, मैंने ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है नहीं बढ़ी हुई, वो बड़े मलंग से आदमी हैं और इन चीज़ों से वो बालातर है। वो उन्होंने खुद कहा है कि एसी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि खान साहब खिलाड़ी आदमी हैं और गर्मी सर्दी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सामने है कि जलसों में जाते थे, बारिश हो रही होती थी, जलसों में जाते थे, गर्मी की वजह से उनका पूरा जो है जिस्म, वो कपड़े सारे जो गीले हो जाते थे, लेकिन उसके बावजूद खान साहब जो हैं एक लम्हे के लिए हम नहीं देखते थे कि वो परेशान है कि ये क्या हुआ। जब भी मुलाकात हुई, हम अदालत के अंदर भी हमें गर्मी लग रही होती थी, लेकिन वो बड़े कूल डाउन होकर बैठे हुए थे। और वहाँ पर जब जेल के अंदर गए हैं तो खान साहब ने आती कमरे के अंदर कहा कि ये एसी बंद कर दें। तो यानी कि अब अगर उधर उनको जो है बगैर पंखे के रखा गया है, बगैर एसी के रखा गया है, पंखा तो उधर है, लेकिन और इधर आते हैं और एसी लगा हुआ है, तो उन्हें अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या यूँ समझ कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि एसी हो या ना हो। देखें, वो तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने सिर्फ पॉलिटिकली ये बात की है, कोई इसका हकीकत से तल्लक नहीं है कि वहाँ पर कोई फ्राई पान से कपड़े इस्त्री हो सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकता, वो पत्नी कैसे कर लेते हैं। जिन्होंने कभी इस्त्री से खुद नहीं कपड़े किए होंगे वो कैसे उन्होंने करने हैं। दूसरे नंबर पर शानदाना गुलजार वहाँ से बाहर आई हैं, और जैसे उन्होंने आके स्टोरी बताई है कि जेल के अंदर जो ये कहा जाता था कि जी कैमरे लगे होंगे, ये होंगे, मुझे भी डराया गया और वहाँ पर मर्द आते हैं, तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। कोई मर्द मेरी तरफ नहीं आया और कोई कैमरे मेरे ऊपर नहीं लगे हुए थे। मैं बिल्कुल वहाँ पे खैरियत में रही हूँ। जेल डेफिनेटली एक टफ़ टाइम होता है, आपने रहना होता है, वो 24 घंटों के बाद बंदे को आदत हो जाती है। ये सारे ड्रामे किए जाते हैं कि ये हुआ है और वो हुआ है। अगर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है, जैसे शहरियार अफरीदी, वो भी सामने आपके वो सामने आ जाता है। जो बाकी है कि फ्राई पान से कपड़े, उसकी मुझे तो समझ नहीं आता।